हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनिक्स गेमर। आ गए हैं एक और वीडियो के साथ जहां पे मैं आपके लिए लाया हूं कि गायरो को यूज़ कैसे करें। गायरो या जायरो जो भी तुम कहते हो यार, दोनों ही कहते हो वैसे तो कुछ लौंडे। तो भाई चलते हैं हम अपने, पहले तो मैं दिखा दूँ मैं गायरो। तुम अगर बिगनर हो तो भाई स्कोप पे रखना गायरो, क्योंकि भाई ऑलवेज पे रखोगे तो तुम्हारा फ़ोन हिल जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी हिल जाएगा सही में। क्योंकि पहली बार जब मैंने गायरो ट्राई किया था मेरा सर दर्द हो गया था, तो भाई होता ही है उसमें। तो भाई उसे आराम से यूज़ करना, देख के यूज़ करना। और ज़्यादातर आपको बैठना पड़ता है, आपकी कमर भी ठुक सकती है, तो ध्यान से थोड़ा ढंग से बैठना ताकि आपको पीठ में भी दर्द ना हो। और ज़्यादा मत खेलना गायरों में, पहली बात तो। क्योंकि मैं पहले जब स्टार्टिंग में खेला था तो भाई सर दर्द बहुत ज़्यादा हुआ था खेलने के बाद। क्योंकि भाई गायरो इतना आसान नहीं है इसे कंट्रोल करना, फ़ोन के हिसाब से होता है भाई। मतलब ये प्रोवाइड करता है एक थर्ड हैंड जो आराम से हमारा नीचे ड्रैग ऊपर नीचे कर सकता है स्क्रीन को। तो भाई ये रिकॉइल होता है इसका ऑक का बहुत कम, तभी इतना सा बढ़ाइए। तो मैं आपको जैसे ही ऊपर ऊपर जा रहा है वैसे आपको फ़ोन नीचे टिल्ट करते रहना है। जैसे मैंने दिखाया ये मैंने फ़ोन टिल्ट किया है, ड्रैग नहीं किया। तो वैसे ही आप करोगे तो आराम से आपका एकदम मस्त रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं आपको इसी वीडियो में सारी गन का रिकॉइल कंट्रोल करके दिखाऊंगा, जो मुझसे हो पाया था। और जो गन में स्कोप लगता भी है वो भी देखना पड़ेगा भाई। क्या आजकल पता चला है कि टॉमी में भी स्कोप लगने लग गया अपडेट के बाद से। तो भाई देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऑग इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रिकॉइल कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। M4 में थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, पर अपडेट के बाद से भाई हर गन में रिकॉइल बढ़ा दिया गया है। तुम खुद ही देख लेना, खुद ही प्रैक्टिस करके देख लेना भाई। हल्का हल्का रिकॉइल बढ़ चुका है M4 में भी। तो भाई चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भाई सबसे पहले तो आपको अपना रनिंग का कंट्रोल करना है। अगर आप ऑलवेज पे कर रहे हो स्टार्टिंग से ही, तो भाई रनिंग में क्या आपका फ़ोन ऊपर नीचे हिलता रहेगा, उसको भाई कंट्रोल रखना है, एकदम सीधा रखना है। जैसे कि एकदम भाई कभी बैठ नहीं पाते ढंग से, तो भाई उसके लिए हिल डुलते हैं तो भाई हिल जाता है पूरा ये। तो भाई आपको ड्रैग करके भी ठीक करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको अपना हाथ सीधा रखना है, मतलब बिल्कुल अपने को स्ट्रेट रखना है अपने हाथ को। इधर ऊपर नीचे आराम आराम से करके देखना है। अगर आपकी सेंसिटिविटी फुल है तो भाई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आराम से हाथ को अपनी पहले सेटिंग बिठानी पड़ेगी हाथों की। इधर उधर भी भाई तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा। उसके बाद करते हैं नॉर्मल रनिंग का। रनिंग करते हुए एकदम पीछे घूमने का, जैसे कि भाई एकदम से बंदा आ जाए तो भाई एकदम से घूमते कैसे, मतलब रोटेशन कैसे ले, एकदम से रोटेट करना, मतलब खड़े खड़े ही जो जंप करते हुए करते हैं। मैंने अभी थोड़ा बहुत ऐसे से राइट लेफ्ट किया, ये मैं गायरो जैसे कर रहा हूँ। आपको इसकी भी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। और ऊपर से साथ में आपको बस अपनी फ़ोन की स्क्रीन को सीधा रखना है, मतलब अपने फ़ोन को सीधा रखना है ताकि आपका एम एकदम हेड पे रहे या फिर वेस्ट पे रहे, आपको जहाँ रखना पसंद होता है। वैसे तो भाई हेड ही मारोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे यार, जल्दी बंदे मरेंगे। तो भाई वैसे ही ऐसे नॉर्मल आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो भाई अब मैं चलता हूँ यहाँ गनों की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि रिकॉइल कंट्रोल कैसे करें गनों का गायरो से। तो बस वही थी यार ट्रिक, तो नॉर्मली वही है। बस आपको जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे आप नीचे करते रहो तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी मैं गन यहाँ पे ले रखी है मैंने M7N ग्रोजा। तो मैं आपको लास्ट में भी सेंसिटिविटी भी दिखा दूँगा और मैं फ़ोन का नाम भी बता दूँगा कि कौन सा मेरा फ़ोन है जिसमें मैं खेलता हूँ। उसके हिसाब से आप सेंसिटिविटी कर सकते हो कॉपी, पर यार फिर उंगलियों का फ़र्क होता है और प्रैक्टिस का फ़र्क आता है। तो भाई देख लेना रिकॉइल अब मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा। तो भाई हम बात करें M762 की, तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा रिकॉइल है। जैसा कि आपने देखा भाई पूरी गन हिल जाती है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो भाई ये मेरे को लगता नहीं है भाई बिगनर तो इसको कंट्रोल कर पाएंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और 6x का देख के तो आप हिल जाओगे। म्यूजिक भाई, मतलब गन ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, क्या भाई ऊपर नीचे सब हो गया भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई। अब मैं ग्रोजा का दिखाता हूँ आपको। ग्रोजा काफ़ी ठीक उस M7 से कम है रिकॉइल ग्रोजा में, जहाँ तक मेरे को पता है और मेरे को लगता है। तो भाई सप्रेसर लगाने से रिकॉइल बढ़ता है, हाँ मैं कह रहा हूँ। क्योंकि भाई आप खुद एक बार ट्रेनिंग में जाके देख लेना,
सप्रेसर लगा के गन को नॉर्मली फायर करना एकदम कोई भी पार्ट से, मतलब जो बोर्ड होता है वहाँ से आप देखना कहाँ तक जाती है। उसके बाद विदाउट सप्रेसर करना तो भाई सप्रेसर वाली ऊपर जाएगी क्योंकि उससे रिकॉइल बढ़ता है। बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट था कि सप्रेसर से रिकॉइल बढ़ता है नहीं, भाई उससे बढ़ता है भाई, बढ़ता है, रिकॉइल बढ़ता है। नहीं तो खुद ही टेस्ट करके देख लेना भाई कहीं भी, मेरा मतलब सिर्फ क्लासिक में नहीं भाई, या तो पार्क में अपने या फिर ट्रेडिंग में, कहीं भी देख लेना, इन दोनों में से। क्लासिक में मत करने बैठ जाना भाई, ऐसी तैसी हो जाएगी। तो भाई हो चुका है एमओ ख़त्म, तो अब हम उठाएंगे दूसरी गनें जिसका मैं करना चाहूँगा आगे। एक तो M4 और दूसरी मैं देख लेता हूँ यहाँ से, पहले 7 की गन उठाएंगे हम AKM में से कुछ, क्योंकि भाई ग्रोजा M7 और फिर AKM। तो भाई जैसा मैंने कहा था सप्रेसर हटा दिया करो, तो मैं अब सप्रेसर हटा भी रहा था क्योंकि इससे रिकॉइल ज़्यादा बढ़ता है। और AKM थोड़ा फायर रेट स्लो है, तो भाई रिकॉइल कंट्रोल हो सकता है इसमें, क्योंकि जो गन धीरे चलती है उसमें रिकॉइल कंट्रोल हो भी सकता है, और जो तेज़ चलती है उसमें भी रिकॉइल कंट्रोल हो सकता है, पर बहुत तेज़ चलनी चाहिए वो। जैसे कि M249 होगी भाई, उसका फायर रेट क्या ही जहर है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा एमओ कम पड़ रहा था 7 का कति, तो उठा के चलते हैं। और AKM से मैंने मतलब ग्रोजा से फुल 6 इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो अलग लेवल गन है भाई, फुल 6 तो दूर की बात है। तो भाई AKM में देख लेते हैं क्या सीन है हमारा। तो भाई AKM M7 से तो काफ़ी ठीक गन है, मतलब उसके हिसाब से रिकॉइल कंट्रोल के साथ, क्योंकि M7 भाई हिला देती है पूरे हाथ को तुम्हारे प्लेयर के करेक्टर पे। तो भाई वही बात पड़ती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा। तो और आगे क्या कहूँ भाई, AKM के बारे में काफ़ी सही है, रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा इससे भी अगर आप चलाओ रेगुलरली। तो भाई मैं कभी कभी चलाता हूँ AKM, बहुत कम चलाता हूँ, मैं 2 M4 रखता हूँ ज़्यादातर। तो और भाई आप सबको पता ही है भाई M4 का क्या ही सीन है, वो तो भाई हो जाती है, बहुत आसान होता है इसमें रिकॉइल कंट्रोल करना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, खुद ही करके देख सकते हैं, थोड़ा सा रिकॉइल बढ़ चुका है। मैं अपना पहले का भी वो रिकॉइल कंट्रोल दिखाऊंगा आपको, ये मेरा अभी का है जो अपडेट के बाद है, और अपडेट के पहले का भी दिखा दूंगा आपको भी। भाई हमारा यहाँ पे AKM फुल 6 रह गया था, मेरे को लगा AKM से हो गया, तो देखते हैं करके म्यूजिक। भाई या तो मुझे लग रहा है स्कोप ऊपर जा रहा है, ये पता नहीं ये लाइन ऐसी क्यों ऊपर जा रही है, या फिर भैया गेम ही अलग हो चुका है, मेरे को लग रहा है इसमें भी रिकॉइल ज़्यादा बढ़ गया है। भाई देख सकते हो क्या ही 6x यार, कभी कभी चलाता था बहुत कम क्योंकि चलता नहीं था, वो अलग बात है। तो भाई हम चलते हैं अगली गन की तरफ जो है हमारी MK, ये भी चलाते हैं कभी कभी। तो इसमें तो 3x करके देख लेते हैं पहले भाई, 6x तो अलग बात है यार, 6x का अलग सीन है। तो मैं हाँ इसमें एक बात बतानी है, MK में भाई क्या सीन है इस गन का। तो भाई इसमें जो गोलियाँ है ना, अगर मैं नीचे करूँ जैसे M4 जैसे नीचे कर रहा हूँ तो ज़्यादा नीचे हो रहा है। इसमें क्या है, एक सेकंड, हर एक सेकंड में आपको नीचे करना छोड़ना, नीचे करना छोड़ना है, यानी उसे वैसे रहने देना, तो आपकी गोलियाँ बिल्कुल सीधी जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये है कि गोली चलाए रखो, जैसे चल रही है आराम से चल रही है, ऐसे चलने दो, फिर 1 सेकंड में नीचे करो, फिर और ड्रैग करो, मतलब ड्रैगिंग मतलब फ़ोन को टिल्ट करते रहो एक सेकंड में, तो आपका हो जाएगा बहुत आराम से। और सीधी गोलियाँ चलती है, जैसे कि मैंने अब दिखाया था, अभी नहीं आगे दिखाऊंगा। तो भाई इसमें तो लेट के भी रिकॉइल आता है, क्योंकि MK भाई मजाक नहीं है, थोड़ी सी गन है भाई, समझ लो यार कैसी गन है भाई, फाड़ देती है, एक पेटी फाड़ देती है यार, पूरी पेटी पकड़ के धड़ ख़त्म कर देती है पेटी, वो भी मारती है गोली। तो इसलिए भाई ये जहर गन है, एक तो
पूरे गेम की, ग्रोजा और भाई ये MK, बस ये 2 गन जब भी बंदे को मिल जाती है ना, उसका चिकन पक्का पक्का होता है। अगर उसे खेलना आता है वो अलग बात है। भाई अब हम आते हैं अपनी M249 पे, जो कि चलती रहती है, एकदम कुत्ता भर देती है बंदों में। तो देखते हैं ज़रा। तो भाई अगर आपका गायरो ऑन रहेगा तो आप राइट लेफ़्ट भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। मेरे को इतनी राइट लेफ़्ट की प्रैक्टिस नहीं है कि भाई रिकॉइल एकदम ज़ीरो कर सकूं। वैसे इसका रिकॉइल एकदम ज़ीरो हो सकता है, बस आपको राइट लेफ़्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए यार, बहुत ज़्यादा। मतलब एकदम से हल्का हल्का राइट लेफ़्ट करते रहो, ताकि हो जाएगा आपका। और भाई ये MK फुल 6x ज़्यादा सही चल रही है उसके हिसाब, 3x के मुकाबले ज़्यादा सही चल रही है 6x में। तो भाई 6x में चलाया करो। तो भाई अब आएगा 8x, जिसको हम 4x में भी करके चलाएंगे और 8x फुल 8x में भी चलाएंगे। तो भाई हमने 4x चला लिया बहुत, अब चलाएंगे हम 8x। 8x में बहुत ज़्यादा दिक्कत है जहाँ तक मेरे को पता है। भाई 8x में क्या है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा। भाई हमें फ़ोन को इतनी तेज़ नीचे करना पड़ेगा ना कि भाई हिल जाओगे तुम। भाई एक और बात, मेरे 8x की सेंसिटिविटी इतनी नहीं है कि भाई वो पूरा नीचे एकदम से हो जाए, क्योंकि मैंने सेंसिटिविटी वैसी कम कर रखी है। मेरी 8x की सेंसिटिविटी देख लेना भाई। 8x ज़्यादातर स्नाइपिंग के लिए होता है भाई। MK में 8x लगा के स्नाइपिंग भी होती है, पर स्प्रे कौन देता है भाई MK से, वो भी तो इसलिए भाई। तो भाई और क्या ही, और M249 6x भी देख लो भाई, क्या हिलती है गन। अगर भाई गायरो ऑन नहीं होता ना, तो भाई ये गोलियां आसमान को भी पार कर देती कसम से। भाई इतनी ज़्यादा मत करो भाई, 3x से चला लो वही बहुत है। तो भाई ये तो फुल 6x तो यार बहुत मुश्किल रहता ही है ऐसे। तो 3x ज़्यादातर लोग प्रेफर ही करते हैं, 3x ही कन्वर्ट करके चलाएं, काफ़ी सही है 6x देखने में। पर 3x की प्रॉब्लम क्या है उसमें भाई, ऊपर से कर्व दे रखा है ना, वो अजीब सा लगता है बड़ा, इसलिए वो चलता नहीं। और 6x और 3x कन्वर्ट करने में बहुत बढ़िया चलता है। तो भाई अब हम चलते हैं अपनी अगली गनों की तरफ। QBZ है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि QBU भी एक गन है। QBU जो भी गन है भाई, बकवास, सब बकवास। और ये G3 कुछ गन है, इसका भी देख लेते हैं। वैसे G3 काफ़ी सही गन है M4 के हिसाब से, क्योंकि भाई इसमें सिर्फ इसी गन में रिकॉइल नहीं बढ़ा, सिर्फ इसी गन में मेरे को ऐसा लग रहा है, या फिर बढ़ा होगा पता नहीं, क्योंकि भाई इससे बहुत आराम से स्प्रे मारा जा रहा है, लग रहा है मतलब। तो भाई हमने जगह ले ली है अपनी, यही हमारी जगह है, मैं यहीं से प्रैक्टिस करता हूँ। तो भाई आपकी मर्ज़ी, अब यहाँ से भी कर सकते हो और कहीं और से भी कर सकते हो। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। भाई मतलब इस गन में ऐसा लग रहा है रिकॉइल है ही नहीं, बस चलाते रहो, बस चलाते रहो। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी गन के बारे में, जिसका नाम QBZ है, Z है, हाँ QBZ। तो अब हम आ गए हैं QBZ और ऑग लेके। वो चियापाक एंड हो गया था भाई, 30 सेकंड में एंड होने वाला था, इसलिए भाई कट करनी पड़ी, मतलब क्या ही कर सकता था। और तो अब आ गए हैं, अब चल हम बताएंगे। जैसे मैंने कहा था QBZ का, तो भाई मैं सेंसिटिविटी एक बार फिर ठीक करके आया था थोड़ी बहुत, तो देख लो। तो भाई मेरे हिसाब से ये गन भाई स्कारल जैसी है, क्योंकि वो भी शेक करते हैं और ये भी शेक करती है। तो भाई इसके हिसाब से कॉपी ऑफ स्कारल।
कह सकते हैं बस। बाकी ठीक है, हो जाता है यार, लेट के तो हो ही जाता है वैसे तो, पर लेट के भी इसमें शेक आता है, जैसे M4 में नहीं आता इतना, तो स्कारल में आता है लेटने पे भी। तो अब जब देखते हैं दूसरी गन की तरफ, जो है हमारी ऑग। इसका मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ऑग में भाई रिकॉइल कम होता है, ड्रॉप की गन है, पर इसमें होता है थोड़ा सा, बहुत कम होता है, मेरे T36 के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, वैसे कम है। तो भाई अब रह गई हमारी 2 गनें AR में से रहती है स्कारल, और लाइट मशीन गन में से रहती है DP आई थिंक। तो उसके दिखाते हैं। DP तो चल जाती है यार, जैसी MK चलती है वैसे DP चलती है, MK में भी सेम थिंग होती है, और DP में भी भाई 1 सेकंड चलाओ और थोड़ा नीचे कर दो, फिर 1 सेकंड चलाओ फिर नीचे कर दो, ऐसे ही होता रहता है। तो भाई मैं दिखा देता हूँ आपको भी स्कारल और DP का। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा स्कारल कितनी ज़्यादा शेक करती है QBZ की तरह, क्या ही कर सकते हैं यार। तो आप भाई ज़्यादातर अटैचमेंट में यही यूज़ करता हूँ, कंपनसेटर, हाफ ग्रिप, और बाकी क्लिप ड्रॉप सब यूज़ करते हैं। बाकी स्टॉक वगैरह आप देख लेना। M4 के सारे अटैचमेंट में ज़्यादातर सभी गन में लगाता हूँ, क्योंकि भाई वो ही सही लगते हैं, उनसे हो जाता है काम। बाकी तो आगे गनों की बात करेंगे। ऐसी लौती गन है जिसके बारे में बात करने पे ही अजीब सा लगता है, बताएंगे हम बाद में। तो पहले हम देख लेते हैं स्कारल का। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था भाई, इतनी ज़्यादा शेक करती है, इसका भाई स्कोप पूरा हिल जाता है, समझ नहीं आता कहाँ मारे। तो भाई वैसे तो ये चल जाती है यार, पर मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता ये, और इसकी मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरे को कमी मिलती है। मेरे को ज़्यादातर M4 ही मिलती है, तो मैं उठाता ही नहीं, और ये मिलती भी है तो मैं उठाता ही नहीं, तो 7 का लूट आउट रखता हूँ। तो भाई मेरे हिसाब से फुल 6x ज़्यादा बढ़िया चल जाती है 3x के मुकाबले। तो भाई अब बात करते हैं DP के बारे में। DP काफ़ी सही गन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। DP को भाई चलाओ 1 सेकंड में नीचे, 1 सेकंड में नीचे करते रहो। ड्रैग भी करना है तो आप ड्रैग करके भी कर सकते हो, ADS वाले सेटिंग्स में ठीक करके भाई। पर मैं ज़्यादातर अब गायरो यूज़ करता हूँ, तो भाई गायरो से हो जाता है काम इतना, और बढ़िया चल जाती है DP, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल जाती है उसके हिसाब से। तो अपडेट के जो पिछला अपडेट आया था उसके बाद से भाई थोड़ा DP में रिकॉइल बढ़ा दिया गया था, पर अब इतना ठीक लगता है। अब अपडेट के बाद थोड़ा ठीक कर दिया मेरे हिसाब से, बस बाकी गनों में रिकॉइल बढ़ा दिया है, जैसा कि मैंने बताया था। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि पुराना जो मैंने जब पुराना रिकॉइल कंट्रोल की प्रैक्टिस करी थी, उसकी क्लिप्स रिकॉर्डेड करी थी मैंने, विद गायरो और विदाउट गायरो भी, वो दिखा दूंगा लास्ट में। तो भाई एक DP ऐसी गन है, चाहे फुल 6x चलाओ या 3x करके चलाओ, सही चलती है, बहुत ज़्यादा सही चलती है बाकी गनों के हिसाब से। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी गनों के बारे में जिसको ज़िंदगी भर आप नहीं चलाना चाहते हो, और मैं भी नहीं चलाना चाहता हूँ। वो गनें हैं जिनमें ड्रॉप ज़्यादा होता है बुलेट का, ऐसी गनें, SMG गनें, क्योंकि भाई ये सिर्फ क्लोज में चल सकती है यार, दूर नहीं चल सकती इतनी। VSS की बात अलग है, वो अलग गन है, वो स्नाइपर है यार, वो चल सकती है, पर बाकी भाई ये गनें नहीं चल सकती इतनी बढ़िया। मैंने ट्राई किया था, आप भी देख लो भाई, इसमें ड्रॉप ज़्यादा आता है। तो भाई इसमें भी सेम अटैचमेंट्स लगेंगे, AR वाले लगेंगे, बस SMG वाले लगेंगे। कंपनसेटर, हाफ ग्रिप तो लगती है भाई किसी में भी, और बाकी देख लेना SMG क्विक ड्रॉ जो भी होता है वो, और बाकी स्टॉक वगैरह शायद लगता है, कुछ गन में नहीं लगता, वो देख लेना आप। तो भाई यहाँ पे मेरे को थोड़ी सेटिंग ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि 4x की सेटिंग मेरी बिल्कुल ख़राब है। 4x में कम यूज़ करता हूँ इसीलिए। तो भाई और वो भी स्नाइपर VSS में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि भाई एकदम स्ट्रेट नहीं जाती कभी कोई बुलेट।
वीडियो पॉज करके देख लेना। अगर आपके पास Redmi Note 8 Pro वाला डिवाइस है तो आप गायरो वाली सेटिंग कॉपी कर सकते हो। बाकी यार खुद ही देख लिया करो यार, कभी करके ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करके हो जाती है, कॉपी करके कभी कभी नहीं चलता। बाकी ADS वाली आपको आपके हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी जल्दी ड्रैग करते हो स्क्रीन को वो आप पे डिपेंड होता है, वो कॉपी मत करना बस। भाई हम बात करते हैं इस गन के बारे में जिसका नाम मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। नाम पता हो तो कमेंट कर देना। MP कुछ करके है इसका नाम, मेरे को इतना बस पता है। बाकी इसमें भाई स्कोप इतना ऊपर क्यों जा रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गन का। है इसमें भाई, इसमें ड्रॉप शॉट ही ज़्यादा है इसमें भाई। आप बुलेट्स देख सकते हो कहाँ कहाँ गिर रही है और कितनी देर में पहुँच रही है भाई, कितना डिले होता है बुलेट्स पहुँचने का वहाँ पे। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, SMG की बुलेट्स इतनी हल्की होती है। तो भाई जहाँ पे एम है वहाँ नहीं लग रही, तो आपने देख लिया होगा। फुल 6x करके दिखा दिया मैंने, क्योंकि भाई 3x में इतना दिख नहीं रहा था। तो भाई ये गनें ऐसी ही चलती है और क्या ही कर सकते हैं इनके बारे में। तो चलते हैं दूसरी गनों की तरफ। तो हमारी दूसरी गन है PP, आगे मेरे को नहीं पता। और बाकी दूसरी एक वेक्टर है मेरे हिसाब से। तो हम पहले 9mm की गनें देख लें सारी, तो यही है मेरे हिसाब से जिनमें भाई 6x लग सकता है। आगे उजी में तो लगता नहीं, वो अलग बात है भाई। और उजी चलाता है, उजी बढ़िया गन है और उजी हर कोई चला भी सकता है, क्योंकि उजी क्लोज में बहुत बढ़िया है। और बंदे पता नहीं लॉन्ग में कैसे चला लेते हैं, कभी कभी लग जाता है, वो अलग बात है। तो भाई यहाँ वेक्टर और PP का दिखा देते हैं। वेक्टर में तो रिकॉइल कम है, पर इसमें साला पता ही नहीं चलता कि गोलियाँ कब ख़त्म हो गई। भैया 2 सेकंड में गोलियाँ खाली हो जाती है एकदम। भैया चलाते रहो, रीलोड करते रहो बस तुम, और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसको भी क्लोज में चलाओ यार, ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है दूर चलाने का। बाकी आप सैनॉक में चला सकते हो 6x तो 3x करें, क्योंकि वहाँ पे सांप लेटे होते हैं और वो जल्दी मारना पड़ता है उन्हें। क्योंकि SMG गन ज़्यादातर आप सैनॉक में चलाओ तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्लोज फाइट होती है, लॉन्ग फाइट कम होती है। वो बात तो एक ही हो गई। और बाकी आप मर्जी है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते भाई, तुम पे डिपेंड है भाई। तो भाई अब बात कर लेते हैं PP के बारे में, जो कि सही गाना है। मतलब भाई जब ये आई थी मेरे को लगा DP जैसी है एकदम, कति 500-600 गोलियाँ रिलोड कर ली तो भाई चल जाएगी। पर मेरे को पता था इसमें इतना बुलेट ड्रॉप होता है भाई, तब पता नहीं था इतना। और ऊपर से भाई क्या डैमेज है इसका, टट्टी पे टट्टी। इसके डैमेज के बारे में बात करते हैं तो मेरे को लगता है एक गोली का आधा डैमेज भी नहीं होगा। पूरी 50 गोली मार दोगे तब भी जाके आपके सामने बंदा नहीं मरेगा, क्योंकि होती टट्टी गन। तो भाई क्या ही कर सकते हैं ऐसी गनों का। उजी भाई, उजी इतनी बढ़िया गन है भाई, पर कैसे PP इतनी टट्टी है मेरे को खुद नहीं पता। इसका डैमेज पता नहीं कितना है, 20-30 तो हो ही गए एक बुलेट का, वो तो ज़्यादा बोल दिया, 12-13 ये कहना चाह रहा था मैं। तो भाई आगे देख लेते हैं और कोई गन तो हमारी क्या थी। अब हमें 9mm की सारी गनें यूज़ हो चुकी है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी पिस्टल वगैरह उसमें 6x लगता है, वो अलग बात है। तो भाई यहाँ पे हम खबर आई थी कि टॉमी में भी स्कोप लगने लग गया है। तो भाई स्कोप का ऑप्शन तो आ रहा है, इसमें सिर्फ रेड डॉट लग सकता है और हॉलो साइट आई थिंक मेरे हिसाब से। तो बाकी एक और गन है जिसका ड्रॉप ज़्यादा है, वो है UMP 45। ये तो कुछ हद से ज़्यादा ही टट्टी गन है। इसका भी डैमेज मतलब PP से थोड़ी सी बढ़िया है, उससे कह सकते हैं, क्योंकि भाई चलती है, PP से बढ़िया चलती है, चाहे कम गोलियों पर बहुत बढ़िया चलती है। तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। टॉमी एक ऐसी गन है जिसमें लेट के रिकॉइल आता है। इसके बारे में और भी अच्छाइयाँ कुछ बताता हूँ मैं तुम्हें। इसमें सिर्फ सप्रेसर लगता है, सप्रेसर से रिकॉइल बढ़ता है, और इसमें हाफ ग्रिप लगती ही नहीं, इसमें वर्टिकल ग्रिप लगती है। इतनी बढ़िया गन इन्होंने क्यों डाली है। इसका नाम भी चेंज करके थॉमसन रख दिया, कति और महंगे वाला नाम। मतलब बोलते हो थॉमसन, भाई कैसे बोल रहे हो तुम नाम, मेरे को अच्छा नहीं लगता है नाम, अजीब सी गन है। इसका नाम ही अजीब इतना रखा है इन्होंने। टॉमी यार नाम काफ़ी सही था, क्योंकि सीज़न 1 था इसका नाम टॉमी ही था, पर पता नहीं थॉमसन अजीब सा नाम लगता है मेरे को कभी कभी। तो ये तो हम इसे टॉमी बुलाएंगे भैया, कभी कन्फ्यूज़न ना हो तुम में कौन सी गन आ गई भैया टॉमी। तो भाई इसमें मैंने देखा था तो इसमें रेड डॉट ही और होलो साइड लगती है। तो भाई हम रेड डॉट ही चलाते हैं, होलो साइड यार
नहीं चलाई जाती बिल्कुल। इसमें दो छेद दे रखे होते हैं, गोले गोले से कुछ नहीं दिखता आगे का। रेड डॉट से भाई कम से कम दिख तो सकता है। तो भाई टॉमी का क्या ही करें, टॉमी में तो लेट के रिकॉयल आता है, आपको बता ही दिया, तो लेट के कौन ही चलाएगा। बाकी UMP 45 के बारे में बात कर लेते हैं। UMP 9 बहुत सही गन थी, इन्होंने 45 टट्टी बना दी उसके मुकाबले तो। और PP तो बहुत टट्टी गन है, PP से बढ़िया UMP 45 है, चाहे गोलियाँ सस्ती डलती हो, बहुत बढ़िया गन है PP के मुकाबले, बाकी गनों के नहीं। तो भाई इसमें भी ड्रॉप शॉट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तुम देखो गोलियाँ देखो, 10 साल बाद तो गोलियाँ पहुँचेगी, यानी तुम यहाँ से भाई गोली चलाओगे। अगर ये स्नाइपर होती ना भाई, 20 साल में बंदा मरता तुम्हारा कसम से। गेम 10 मतलब ये कि 10,000 साल में तुम्हारा गेम ख़त्म होता, 10,000 साल। और भाई टैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि भाई टैपिंग के मामले में भाई आपका हाथ जल्दी चलना चाहिए। म्यूटेंट एक ऐसी गन है जिसको सिंगल पे करके टैपिंग पे चलाओगे तो ज़्यादा बढ़िया चलेगी। तुम देख ही लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी तो और गनें काफ़ी सही चल जाती है, जैसे सिंगल पे रहती है बाकी गनें। स्नाइपर में क्या कह सकते हैं भाई, मिनी ले सकते हो, मिनी भी चल जाएगी यार काफ़ी सही, तो भाई आप लगा लेना। और स्नाइपर में भाई जो अटैचमेंट आते हैं मैं आपको बता दूंगा अभी। स्नाइपर में मेनली अटैचमेंट क्या होता है भाई, कंपनसेटर होता है, बाकी स्टॉक होता है आई थिंक मेरे हिसाब से, जो भाई पीछे लगता है। बाकी स्कोप तो आप देख ही लो भाई, खुद ही समझदार हो तुम, स्कोप कौन सा लोगे। बाकी और कोई अटैचमेंट नहीं लगते मेरे हिसाब से। बाकी तो भाई जो टैप वाली में तो भाई क्विक ड्रॉ वगैरह लगता है MK में जैसे, तो आप देख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में कि भाई गायरो की प्रैक्टिस आपको हर दिन करनी पड़ेगी, जिससे आपको गायरो सीख जाए, आ जाए, ढंग से आ जाए। तो यही है बस, आपको जंप करते हुए ये सब अपना एकदम सीधा रखना है, ताकि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस रहे। भागते हुए, कुछ भी काम करते हुए, मतलब जो PUBG में कर रहा हूँ असली में नहीं। कभी भाई शुरू हो जाओ भैया, तो भाई PUBG में आपको आराम से हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपकी मर्ज़ी, आप कितना टाइम खेल सको, ज़्यादा मत खेलना, बस कभी सर दर्द हो जाए बैठे रहो या फिर अगले दिन PUBG ना मिल पाए खेलने को, तो अलग बात है। तो बाकी आपको बस इसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको अपना फ़ोन बिल्कुल एकदम सीधा रखना पड़ेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। और मैं क्या ही कहूँ, बाकी आपको खुद ही देखना पड़ेगा, हर गन की प्रैक्टिस करते रहो, रिकॉयल आपका भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने सारी गनों का दिखा दिया, अगर कोई गन रहती हो तो बता देना। और मेरी नई वीडियो एक नए टॉपिक पे आएगी, जो हमारी एक नई गन आई है उसके बारे में, जहाँ तक कि मेरे को थोड़ी बढ़िया गन लगी, तो उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। शॉर्ट गन है मेरे हिसाब से, वो देख लेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई मेरे हिसाब से, पर कोई बात नहीं, बनानी थी भाई। इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें दिखा दी भाई। ऑल गन का रिकॉयल कंट्रोल हुआ नहीं, वो अलग बात है, थोड़ा बहुत तो हो गया था। तो बाकी और क्या ही कह सकते हैं। और मेरे छोटे क्लिप्स देख लेना अभी। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right.